अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल रिसेंटली वीडियो पे कमेंट आया कि मैं बिल्कुल न्यू यूज़र हूँ लेकिन मैं इस्लामिक स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे ज़रूर काइंडली उसके बारे में गाइड करें। तो मैंने सोचा कि दिस इज़ अ गुड टाइम कि मैं इन स्टॉक्स के ऊपर जो शरिया कंप्लाइंट है आपको डिटेल में समझा दूँ और उसके साथ साथ इसका क्राइटेरिया भी बता दूँ। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रीसेंट वीडियो मैंने बनाई थी जो फरूख रशीद हैं, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं, उनके साथ ऑल वेदर पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच कि उसके ऊपर आपका बड़ा अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। कमेंट्स भी आपने किए हैं और आप लोग जानना चाह रहे हैं, बड़े एनालिटिकल किस्म के और अच्छे कमेंट्स हमें आए हैं और उससे नजर आता है कि आप लोग लर्निंग में कितना इंटरेस्ट लेते हैं। उन क्वेश्चन के जवाब हमने डिटेल में दिए हैं, तो वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देखें। और उसमें जो आपको क्वेश्चन रह गए हैं, जो मैंने उस वीडियो के एंड पे भी कहा था कि अभी इसको हम आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे फरूख रशीद के साथ, तो आइंदा हम उसको मजीद उसके कुछ एपिसोड लेके आएंगे ताकि आपको मजीद क्लैरिटी मिले कि ऑल वेदर पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करते हैं। सो चूंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करें ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आती है तो आपको फौरी तौर पर पता चल सके और आप उसको फौरी तौर पर देख सकें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आप पीएसएक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में। सवाल बहुत सिंपल है लेकिन जवाब मोस्टली कंफ्यूजिंग होता है। लोग गूगल करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ। एक भाई बोलेगा कि यार यहाँ तो सारे बैंक हराम है, दूसरा कहेगा कि ओजीडीसी चलेगा, तीसरा बोलेगा कि सिर्फ KMI30 को देखो। सच ये है कि जो शरिया कंप्लायंस है वो कोई ओपिनियन नहीं है, ये एक फिल्टर है। AAOIFI स्टैंडर्ड है। 6 स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो मिजान बैंक और अल मिजान यूज करते हैं अपनी पोर्टफोलियो स्क्रीनिंग के लिए। और एंड में मैं आपको दिखाऊंगा मेरे अपने पोर्टफोलियो में कौन से शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स हैं और क्यों। पहले एक बात क्लियर करते हैं, पाकिस्तान में एक मिथ है सब कुछ ऑलरेडी हराम है, क्या फर्क पड़ता है। सो ये गलत है। पीएसएक्स में 500 प्लस लिस्टेड कंपनीज हैं, इनमें से तकरीबन 235 कंपनी KMI ऑल शरिया इंडेक्स में हैं यानी शरिया कंप्लायंट, और 30 KMI30 में है टॉप टियर। और अगर आपकी नीयत हलाल इन्वेस्टमेंट की है, जैसे आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि हमें शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स बताएं, तो आप इन 235 कंपनीज में से चूज करते हैं, बाकी जो 265 है उनको स्किप कर देते हैं। बस इतनी सी बात है। पर्सनल नोट, मेरे पोर्टफोलियो में मिजान बैंक, लकी सीमेंट, माड़ी, सिस्टम्स, OGDC, एंग्रो होल्डिंग, ईफर्ट है, FFC है, फैसल बैंक लिमिटेड है, हबको है और मेपल लीफ सीमेंट है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं शरिया कंप्लायंट कंपनीज में इन्वेस्ट करूं। सो अब देखते हैं कि फ्रेमवर्क क्या है, कैसे आप किसी कंपनी को डिटरमिन करते हैं कि ये शरिया कंप्लायंट है। इसके फ्रेमवर्क में 6 फिल्टर्स हैं, हर फिल्टर का एक स्पेसिफिक टेस्ट है। अगर स्टॉक सारे 6 टेस्ट पास करता है तो ये शरिया कंप्लायंट है, अगर किसी एक में भी फेल होता है तो ये नॉन कंप्लायंट है। पहले 3 फिल्टर्स बिजनेस के बारे में है और आखिरी 3 फिल्टर्स फाइनेंस के बारे में। मैं एक एक करके सारे कवर करूंगा विद PSX एग्जांपल्स। फिल्टर नंबर 1, बिजनेस एक्टिविटी। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कंपनी करती क्या है। अगर कोर बिजनेस शरिया कंप्लायंट नहीं है तो फिर गेम ओवर है, दूसरे फिल्टर्स मैटर नहीं करते। इनमें वो इंडस्ट्री शामिल हैं जैसे अल्कोहल है, कन्वेंशनल बैंकिंग है, कन्वीनियंस इंश्योरेंस है, टोबैको है, गैम्बलिंग है, पोर्क है, अडल्ट एंटरटेनमेंट है, वेपन्स हैं। ये प्राइमरी फेल्स हैं। PSX की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान टोबैको इसमें आती है। प्रॉफिट अच्छा है, डिविडेंड भी अच्छा है, लेकिन कोर बिजनेस टोबैको है, सो नॉन कंप्लायंट है और इसको स्किप कर दें। HBL, UBL, MCB, बैंक अल्फा, ABL, ये सारे कन्वेंशनल बैंक्स हैं। रिबा बेस्ड मॉडल है, सो नॉन कंप्लायंट है। अगर हम शरिया कंप्लायंट कंपनी की एग्जांपल लें तो उसमें मिजान बैंक है जो कि एक शरिया कंप्लायंट बैंक है। इसके साथ साथ लकी सीमेंट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, माड़ी एनर्जीज है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, सिस्टम्स जो कि एक टेक कंपनी है। सो ये सारी परमिसिबल इंडस्ट्रीज हैं। सो ये फर्स्ट फिल्टर आपकी लिस्ट को 50% से ज्यादा फिल्टर कर देता है और ये सबसे आसान फिल्टर है। फिल्टर नंबर 2, इंटरेस्ट इनकम यानी सूद बेस्ड इनकम। तो यहाँ लॉजिक ये है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी 100% प्योर नहीं हो सकती। कोई ना कोई बैंक अकाउंट है, कोई ना कोई ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है, ये नेचुरल है। अब AAOIFI का रूल है, इससे बनता क्या है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब AAOIFI बहरेन में बनी थी 1991 में। इसका रूल ये है कि नॉन परमिसिबल इनकम 5% से कम होनी चाहिए टोटल रेवेन्यू के। अगर 5% से ज्यादा है तो ये नॉन कंप्लायंट है। और जो 5% इंटरेस्ट इनकम है उसका हिस्सा चैरिटी में देना होता है, इसे प्योरिफिकेशन कहते हैं। फिल्टर नंबर 3, डेट रेशो। कंपनी ने कितना इंटरेस्ट बेस्ड लोन ले रखा है, इसका जो थ्रेशोल्ड है टोटल एसेट का 37% से कम होना चाहिए। ये फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में कन्वेंशनल कंपनीज अक्सर हैवी डेट पर चलती हैं, बैंक से लोन लेती हैं काइबर बेस्ड रेट्स पे। जब डेट रेशो 37% क्रॉस करता है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। लकी सीमेंट इस फिल्टर पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है।
लो डेट रहता है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज हैं, KMI 30 में कंसिस्टेंटली मौजूद है और ये रीजन है मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है। फिल्टर नंबर 4, इलिक्विड एसेट्स। कंपनी के टोटल एसेट्स में से कम 25% इलिक्विड होने चाहिए, यानी रियल एसेट्स जैसे प्लांट्स, मशीनरी, इन्वेंट्री, रियल एस्टेट। ये दिखाता है कि कंपनी एक्चुअल रियल इकोनॉमी में ऑपरेट कर रही है। फिल्टर नंबर 5, कैश प्लस इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स। टोटल एसेट्स का 33% से कम होनी चाहिए। लॉजिक क्या है? अगर कंपनी मोस्टली कैश और पेपर एसेट्स पे चल रही है तो आप इफेक्टिवली एक फाइनेंशियल व्हीकल खरीद रहे हैं, रियल बिजनेस नहीं। फिल्टर नंबर 6, मार्केट प्राइस। शेयर प्राइस नेट लिक्विड एसेट्स पर शेयर से ज्यादा या बराबर होनी चाहिए। ये प्यूरिफिकेशन फिल्टर है। ये इंश्योर करता है कि आप अंडरलाइंग रियल एसेट्स के लिए पे कर रहे हैं, सिर्फ कैश पोजीशन के लिए नहीं। प्रैक्टिकल चीज इसमें नोट कर लें, ये 3 फिल्टर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैन्युअली कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। सोल्यूशन क्या है? KMI 30 लिस्ट को देखें या अल मीज़ान की जो शरिया कंप्लायंट यूनिवर्स है उसको देखें, वो ये सारी कैलकुलेशन कर चुके होते हैं। तो प्रैक्टिकली आप क्या करें? 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1, KMI 30 लिस्ट से स्टार्ट करें। PSX की वेबसाइट पर जाएं, KMI 30 इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें। और भी PSX की वेबसाइट पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि मल्टीपल इस्लामिक इंडाइसेस हैं। तो ये जो KMI 30 इंडेक्स है इसमें मौजूद कंपनीज को देखें। ये स्टॉक्स ऑलरेडी स्क्रीन्ड हैं। बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट सबसे सेफ है। स्टेप नंबर 2, वाइडर यूनिवर्स के लिए अल मीज़ान को देखें। almizangroup.com पर जाएं, उनके पास फुल शरिया कंप्लायंट यूनिवर्स है, अराउंड 235 स्टॉक्स, और ये अपलोड होता रहता है क्वार्टरली। स्टेप नंबर 3, क्वार्टरली रिव्यू करें। शरिया स्टेटस स्टैटिक नहीं होता। जब कंपनी का डेट रेशो चेंज होता है, स्टेटस भी चेंज हो सकता है। हर क्वार्टर अपने पोर्टफोलियो को रीस्क्रीन करें। अब इसमें PSX की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी जारी होता है जब भी इस तरह लिस्ट अपडेट होती है। लास्ट जो अपडेट है उसका जो स्नैपशॉट है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। पर्सनल एग्जांपल देखते हैं। जो FFC है वो लास्ट ईयर दिसंबर में शरिया कंप्लायंट डिक्लेयर हुआ था, उससे पहले वो शरिया कंप्लायंट नहीं था। तो जब वो शरिया कंप्लायंट हुआ तो मैंने उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया। तो हमेशा अल मीज़ान की लेटेस्ट लिस्ट से क्रॉस चेक जरूर करें। 5 ऐसी गलतफहमियां हैं जो मैं अक्सर देखता हूं कम्युनिटी में, कमेंट्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मिस्टेक नंबर 1, सब बैंक हराम है। गलत। कन्वेंशनल बैंक हराम है। मीज़ान बैंक, बैंक इस्लामी, दुबई इस्लामिक बैंक, फैसल बैंक, ये प्योर इस्लामिक बैंक्स हैं और शरिया कंप्लायंट है। मिस्टेक नंबर 2, सब ऑयल एंड गैस कंपनीज हराम है। ये भी गलत है। ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन हलाल इंडस्ट्री है। माड़ी कंप्लायंट है, OGDC कंडीशनल है। तो फिल्टर आपने बिजनेस की नेचर पे लगाना है, पूरे के पूरे सेक्टर पे नहीं। मिस्टेक नंबर 3, एक बार चेक कर लिया काफी है। गलत। क्वार्टरली रिव्यू मैंडेटरी है। कंपनीज का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। मिस्टेक नंबर 4, म्यूचुअल फंड के नाम पर भरोसा, सिर्फ इसलिए कि फंड के नाम पर इस्लामिक है, ये शरिया कंप्लायंट है, तो ऑटोमेटिक कंप्लायंस कोई नहीं होती। फंड की एक्चुअल होल्डिंग्स को जरूर देखें। मिस्टेक नंबर 5, प्यूरिफिकेशन इग्नोर करना। इवन शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में स्मॉल इंटरेस्ट इनकम होती है। आपको अपने डिविडेंड इनकम का थोड़ा हिस्सा चैरिटी में देना चाहिए। ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। अल मीज़ान हर साल प्यूरिफिकेशन रेशो पब्लिश करता है। अब मैं अपने पोर्टफोलियो से आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मीज़ान बैंक मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है। ये प्योर इस्लामिक बैंक है, शरिया कंप्लायंट है और लॉन्ग टर्म कंपाउंडर है। लकी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, लो डेट है, ये भी कंप्लायंट है और KMI 30 का एंकर है। माड़ी एनर्जीज एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी है, कंप्लायंट है, स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड है। सिस्टम लिमिटेड एक टेक कंपनी है, कंप्लायंट है, ग्लोबल रेवेन्यू एक्सपोजर है। प्लस 25% गोल्ड एलोकेशन। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दी आप अपने पोर्टफोलियो में से। साथ साथ मैंने पिछली वीडियो में आपसे 65-35 कंपाउंडर फ्रेमवर्क शेयर किया था, जिसमें बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आप कुछ स्टॉक्स रखें, बेशक KMI 30 और शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स रखें, उसके साथ साथ 25% गोल्ड की एलोकेशन रखें मीज़ान गोल्ड फंड में। लेकिन आजकल मीज़ान गोल्ड फंड में उन्होंने सब्सक्रिप्शन बंद की हुई है। उसके अलावा आप फिजिकल बार्स रख सकते हैं। 10% कैश बफर रखें इमरजेंसीज के लिए। अब रिकैप करते हैं। शरिया कंप्लायंस कोई ऑप्शन नहीं है। 6 स्पेसिफिक फिल्टर्स हैं। बिजनेस हलाल होना चाहिए, इंटरेस्ट इनकम 5% से कम होनी चाहिए, डेट रेशो 37% से कम होना चाहिए, इलिक्विड एसेट्स 25% से ज्यादा होने चाहिए, कैश एंड रिसीवेबल 33% से कम होने चाहिए, मार्केट प्राइस अंडरलाइंग एसेट से ज्यादा होनी चाहिए। प्रैक्टिकली KMI 30 और अल मीज़ान की लिस्ट को यूज करें, क्वार्टरली रिव्यू करें और प्यूरिफिकेशन मत भूलिएगा। ये नोटिफिकेशन PSX की वेबसाइट से लिया गया है। इसमें जो कंपनीज हैं उनकी शरिया कंप्लायंस का क्या स्टेटस है। तो अगर आप देखें लिस्ट में तो आपको डिफरेंट कॉलम्स नजर आ रहे हैं और वो जो 6 फिल्टर्स हैं उसके अगेंस्ट कंपनी को मेजर किया जा रहा है। जहाँ पे कोई नॉन कंप्लायंस उसको फ्लैग किया जा रहा है और ओवरऑल वर्डिक्ट दिया जा रहा है कि कंपनी अब कंप्लायंट है या नॉन कंप्लायंट है। PSX से जाने से जब भी इस तरह की लिस्ट जारी होती है तो उसका रिव्यू जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो लास्ट वीडियो है हमारी वो देखी होगी, जो फरूख रशीद के साथ ही क्रिएशन ऑफ ऑल वेदर पोर्टफोलियो। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रहा हूँ और उसके साथ साथ इस वीडियो के एंड पे भी इसका लिंक मौजूद है, तो उसको जरूर देखें क्योंकि इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एक अच्छा पोर्टफोलियो जो कि करेक्शंस में भी परफॉर्म कर सकता है वो कैसे बनाया जाता है। एक चीज़ का जरूर ख्याल रहे कि ये इसमें जो सारी डिस्कशन हुई थी पिछली वीडियो में वो
कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा हुई थी और फ्रेमवर्क के बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा हुई थी। स्पेसिफिक स्टॉक्स एग्जांपल्स नहीं दी गई। स्टॉक्स एग्जांपल मैं आपको बहुत सारी पिछली वीडियो में पहले देता आया हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का कंसर्न था, कमेंट्स में उन्होंने ये पूछा कि इसमें तो स्टॉक्स आपने बताया ही नहीं है। तो वो चीज़ आप जो हमारी सिप वीडियोज़ की सीरीज़ है वहाँ से देख सकते हैं कि अगर आपके पास 5 से 10 हज़ार रुपये हैं पर मंथ, तो आपने किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास 10 से 20 हज़ार हैं तो पार्ट 2 देख सकते हैं। अगर 50 हज़ार से लाख रुपया है तो उससे आपने पर मंथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो आपने उसके लिए किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारी डिटेल्स मैंने सिप सीरीज में पहले ही शेयर की हुई हैं। अब अगर आपको 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए जो स्पेसिफिकली आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड हो, तो फिर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे 1-to-1 कंसल्टिंग के लिए। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स शरिया कंप्लायंट है। मैं आपके पॉइंट्स खुद पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। ये वीडियो रिकॉर्ड की गई लेजेंड 46 में, जो तख्लीक डेवलपर्स की तख्लीक है। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रिस्क और बरकत वाला रास्ता दिखाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।